Hi guys, how are you? Are you okay na? Wherever you are, be happy and get going. Don't stop yourself. क्योंकि चलती का नाम गाड़ी, जो चलता है वहीं चलता है, जो बैठ गया वो ख़त्म हो गया। इसलिए चलते रहना है। उसी चलने के क्रम में मैं फिर इंग्लिश को रिज्यूम किया हूँ। आपके इंग्लिश लिटरेचर को क्लास 10th में हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड जो जीएल फ्यूरेंट्स के द्वारा लिखा गया था, उसका एक पोर्शन में पार्ट 1 में आपको बताया था। दूसरा पोर्शन फिर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आया हूँ। So always get in touch with me so that you can get all the things whatever is being delivered by me as your home delivery kit. Then in the same kit I am with the same lesson what I started in the first part of the clip. First part of this lesson, a letter to God. Second part is going to be produced now. So let me start. लेट मी कनेक्ट एट फर्स्ट यू विद द थिंग्स व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी। उन चीज़ों से मैं कनेक्ट करता हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लेंसो नाम का एक फार्मर रहता है एंड हिज हाउस और हिज कैन बी सेड हिज हाउस इज सॉलिटरी अलोन इन अ वैली। ओनली हिज हाउस इज देयर, लेंसो's हाउस, एंड ही dwells with his family members, his wife and children. He needs a good rain, downpour, it is written already, a downpour, but fortunately it downpours there, but with the rain the hailstone also occur, and because of that hailstone his whole crop gets ruined. उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है उस ओले से, ओले की वर्षा से। जब पूरा फसल बर्बाद हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर मेरे परिवार का भोजन अब कैसे चलेगा जब पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। यही सोचते विचारते उसने उसके दिमाग में कुछ बात आती है कि अब क्या किया जाए, लेकिन उसके दिमाग में एक होप ज़रूर रहती है। और ये होप क्या है? everyone is having the same hope. Even in the period of corona we are having the same hope what he has. जो उसके पास होप है वही होप हमारे पास भी है। भगवान अल्टीमेट होप किसके पास होता, किसके लिए होता है? भगवान के पास होता है। हम उनसे उम्मीद रखते हैं। वी बिलीव इन हिम, वी बिलीव इन गॉड फॉर आवर एग्जिस्टेंस, फॉर आवर वट एवर we want to be and whatever we wish to be, for all the things we believe in God. तो वही उसके पास बिलीव रहता है। वर्ड का मीनिंग जो भी कठिन है मैं पहले ही लिखा हुआ हूँ, और भी मैं जहाँ भी दिक्कत होगी मैं लिखूँगा। चलिए पढ़ करके देखते हैं। लिखता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोल्टरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि दोज हु वर लिविंग already in that house, they were having the same hope, and the hope was from whom? It was from God, help from God, मतलब भगवान से मदद की उम्मीद थी। इसी उम्मीद के साथ सब लोग रहते हैं उस घर में। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये लगता है कि पूर्णतः क्षति है। टोटल लॉस, इवन दो मीन्स भले ही, ऐसा मानो कि लगता है कि पूरा क्षति हो गई, लेकिन फिर भी नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरेगा, मतलब कोई भूख से नहीं मरता है, ये बात बताता है। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब यही कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता है। Although the night, Lenzo thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. मतलब पूरी रात, all through the night, Lenzo thought only of his own one hope, मतलब पूरी रात केवल एक ही उम्मीद पर वो सोचता रहा, और वो उम्मीद जो था वो था द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान का मदद। whose eyes as he had instructed see everything, जैसे कि उसकी आँखें, मतलब whose eyes as he had been instructed see everything, मतलब उसकी आँखें वो सब चीज़ देखती हैं। even what is deep in one's conscience, जो आपकी अंतरात्मा में, जो आपके अंदर रहता है, उसको भी भगवान अपनी आँखों से देख लेता है। मीन्स नथिंग इज हिडन बाय दैट अलमाइटी। ही नोज एवरीथिंग, what happens inside you, outside you, these all things
इज़ ऑलरेडी नोन बाई दैट अलमाइटी। वो कहता है कि उसकी आंखें सब चीज़ देख लेती हैं, जो आपके अंतरात्मा में है उसको भी वो समझ जाता है, मतलब भगवान समझ जाता है। लेंसो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो मतलब एक बैल के रूप में था, वो एक बैल जैसा काम करता था, जानवर जैसा काम करता था, मतलब आदमी के रूप में एक बैल था और दिन भर काम करते रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो कैसे लिखा जाए जानता था, मतलब उसको लिखने का ज्ञान था, लेंचो को लिखने का ज्ञान था। द फॉलोइंग संडे, मतलब आने वाले संडे को, at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले संडे को, जब जो संडे आया उस संडे को एक पत्र लिखता है। जब दिन शुरू होता है, आउट ब्रेक मतलब डे ब्रेक होता है, मतलब दिन शुरू होता है, तो एक चिट्ठी लिखता है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, एक चिट्ठी लिखा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद लेकर के शहर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको पोस्ट किया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और यह कम्प्लीटली अ लेटर टू गॉड था, उससे कम कुछ नहीं था, मतलब भगवान को एक चिट्ठी थी। गॉड, वो लिखता है क्या उसकी चिट्ठी में, देखिए, गॉड ही रोट, वह लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, तो मैं और मेरे परिवार के लोग भूखे रहेंगे, इस साल भूखे रहेंगे, ये बात लिखता है। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। कहता है मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, जैसे आपका इंडियन करेंसी मनी जैसे रुपीज़ है, उसी तरह पेसोज करेंसी है, और लैटिन अमेरिका की ये करेंसी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है उसका करेंसी पेसोज है। पेसो यहाँ बुक में भी दिया हुआ, आप यहाँ भी देख सकते हो, पेसो। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उनकी करेंसी का नाम पेसो है, जैसे इंडिया की करेंसी का नाम रुपी है, रसिया की करेंसी का नाम रूबल, उसी तरह से। तो इतना ईमानदार है कि ओनली 100 pesos ही डिमांड्स फ्रॉम दैट अलमाइटी। भगवान से मांगना है, हमें मांगना होगा तो क्या क्या नहीं मांग लेते हैं, सोचिए, लेकिन वो 100 pesos ही मांगता है, वो भी हिसाब किताब करके, काउंटिंग करके कि हाँ इतने पैसे फसल की फिर से बुआई में लगेगा, और जब तक फिर नया फसल नहीं आता है तब तक इतने पैसे लगेंगे हमारे सर्वाइवल के लिए। इतना वो मतलब अच्छे से काउंट करके, अच्छे से कैलकुलेट करके 100 pesos भगवान से मांगता है। आगे देखिए क्या होता है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। आगे लिखता है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब जो ओला पड़ा था उसके कारण से मेरा फसल, यू नो व्हाट हैपेंड विद हिम। आगे ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप पे क्या लिखता है, मतलब जो इन्वेलप होता है, जो लिफाफा होता है, उसके ऊपर खाली लिखता है टू गॉड। सी, अगर आपको किसी को पत्र लिखना होता है तो आप टू, फिर उसके बाद उसका एड्रेस डालते हैं, लेकिन ही डजंट नो द एड्रेस ऑफ गॉड, दिस इज वाई ही राइट्स ओनली टू गॉड, इसलिए वो टू गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर लेटर डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर पर स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर बॉक्स में ले जाकर के चिट्ठी डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक एम्प्लॉइज मतलब उसमें से काम करने वाला एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, मतलब पोस्ट मास्टर के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, पूरे दिल से अट्ठास करते हुए, हंसते हुए जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसको दिखाता है, दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब एक पोस्टमैन के कैरियर में, उसने अपने इस कैरियर में कभी भी इस तरह का पत्र, इस तरह की चिट्ठी उसने नहीं देखी थी। द पोस्टमास्टर ऑफ फैट अमिएबल, द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर यू नो, अमिएबल हैज बीन रिटन ऑलरेडी हियर, टू वर्ड्स और सोल्टरी, जो अकेला, एलोन लिखा हुआ, कंसाइंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब अंतरात्मा जो कि सही गलत क्या उसकी पहचान कराती है, कंसाइंस होता है, और अमिएबल मीन्स मित्रवत, मतलब फ्रेंडली था।
तो द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, ये पोस्ट मास्टर का एडजेक्टिव्स है कि वो मोटा था, अमिएबल मतलब फ्रेंडली था, फ्रेंडली फेलो मतलब मित्रवत व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मतलब अट्ठास मार के हंसना, जोर जोर से हंसना, जैसे रावण की हंसी या अमरीश पुरी की हंसी, बहुत सारे मोगेम्बो खुश हुआ कितना अट्ठास मार के हंसता है, उस तरह की खुशी, उस तरह की हंसी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वो फिर सीरियस हो गया। क्यों सीरियस हो गया? टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उस चिट्ठी को अपने डेस्क पे रखते हुए वो सीरियस हो गया। व्हाट फेथ, कहता है क्या विश्वास है भाई, मानना पड़ेगा। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कहता है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब वो कहता है कि काश मेरे पास भी वैसा फेथ होता जितना कि उस आदमी के पास है जिसने भगवान को ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से पत्राचार करना शुरू कर दिया, मतलब भगवान से चिट्ठी पत्री करना शुरू कर दिया, इतना फेथ मेरे अंदर भी होना चाहिए, पोस्ट मास्टर कहता है। आगे देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लिखने वाले के विश्वास को नहीं तोड़ा जा सके, या उसका विश्वास भगवान से न टूट सके, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के पास एक विचार आता है, उसके अंदर एक थॉट आया। क्या आया थॉट? आंसर द लेटर, कहा कि इस पत्र का जवाब दो। उसने कहा कि भाई अगर इस पत्र का जवाब उसको नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से एक इनोसेंट आदमी का भगवान के प्रति विश्वास टूट जाएगा, इसलिए नॉट टू शेक द फेथ ऑफ अ पर्सन इन गॉड यू मस्ट राइट और वी मस्ट राइट अ लेटर टू हिम। किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ ऑफ दैट अलमाइटी, भगवान के बिहाफ में, मतलब भगवान के ओर से हम लोगों को पत्र लिखना चाहिए, पोस्ट मास्टर अपने फेलोज को, अपने कलीग्स को कहता है। बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन ये तो हो गया कि पत्र का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जब पत्र खुलता है अंदर तो उसमें पढ़ा जाता है कि केवल गुडविल लिखने से काम नहीं चलने वाला है, इसमें तो डिमांड है भाई, इसमें तो पैसे मांगेंगे, पैसा कौन देगा? अब ये दूसरा समस्या उनके सामने आ जाता है। इंक एंड पेपर, मतलब गुडविल इंक पेपर के अलावा कुछ और चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो प्रस्ताव, रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव या प्रपोजल, उसने जो प्रपोजल दिया उस पर वो स्टक है, मतलब कायम है। और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और उसने अपने एम्प्लॉइज से, मतलब अपने साथ काम करने वाले जो कर्मी हैं उनसे मनी डिमांड करता है कि भाई साहब तुम लोग लाओ, मिलाओ, और मिला करके इस पैसे को भेजा जाए ताकि उसका भगवान के प्रति विश्वास टूटे नहीं, हमेशा बना रहे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, या उसके बहुत सारे मित्र भी 100 पेसो, ये कब का लिखा हुआ है? अब 100 पेसोज ये आज का तो नहीं है कि 100 पेसोज आसानी से हो जाते होंगे, वो तो बहुत पहले का 100 पेसोज का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। अब सोचिए कि परिवार को साल भर चलाने के लिए, फसल की बुआई कराने में आजकल कितने पैसे की ज़रूरत है, उतने ही पैसे उन दिनों थे। तो ये अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे देता है। उसके बाद अपने मित्र, अपने उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी चैरिटी के रूप में, दान के रूप में ले लेता है ताकि उस 100 पेसोज को पूरा किया जा सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, यह उन लोगों के लिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब ये उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था कि उतने सारे पैसों को वो इकट्ठा कर सके, इसलिए उसने आधा से थोड़ा ज़्यादा भेजा, आधा से थोड़ा ज़्यादा मतलब अरेंज किया। लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। अब उसके बाद ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने क्या किया कि मनी को एक एनवेलप में डाल दिया, एड्रेस टू लेंचो, और क्या लेंचो को एड्रेस कर दिया, मतलब टू लेंचो लिखा, मतलब उसका एड्रेस डाल दिया। एंड विद द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में केवल सिंगल वर्ड था, एक ही वर्ड था, खाली गॉड लिखा हुआ था, और उस लेटर के साथ पैसे को एनवेलप में डालकर उसे भेज दिया।
अब आपके पास एक ओरल कम्प्रिहेंशन चेक आया है जिसमें 3 क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग देंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे वाला कितना मिनट हुआ है? तो लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब लेंचो केवल चिट्ठी भेज करके निश्चिंत नहीं हुआ था, अगले संडे आ भी गया थोड़ा पहले ही। कहाँ? पोस्ट ऑफिस में। क्या पता करने के लिए कि भगवान ने चिट्ठी वापस भेजी है कि नहीं भेजी है। तो द फॉलोइंग संडे मतलब अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आ गया देन यूजुअल, मतलब पहले जैसे आता था उससे थोड़ा और पहले आया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई चिट्ठी थी या नहीं, यह जानने के लिए अगले संडे को पहले ही आ गया। आगे देखिए, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। कहता है कि it was the postman, वो पोस्टमैन था जिसने उस पैसे उस चिट्ठी को उसके हाथ में दिया। किसके हाथ में? लेंचो के हाथ में दिया। और पोस्टमास्टर क्या कर रहा था? तो he was experiencing the contentment of man who has performed a good deed। वो कंटेंटमेंट का मतलब संतोष, संतुष्टि, उसका वो अनुभव ले रहा था जो उसने एक अच्छा काम, गुड डीड का मतलब एक अच्छा कर्म किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके अपनी ऑफिस से उस संतोष को देख रहा था, जो उसके अंदर जो संतुष्टि थी उसको महसूस कर रहा था। और ये सारी चीज़ें वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो इतना विश्वस्त था भगवान में, उसको इतना विश्वास था कि उसको थोड़ा भी वो नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ। यार भगवान ने भी चिट्ठी लिखी है। जिसको विश्वास नहीं होता उसको ना सरप्राइज की बात है, उसको तो विश्वास था ही है कि भगवान हमको भेजेंगे, इसलिए वो संडे को आ भी गया था। तो उसको थोड़ी भी सरप्राइज नहीं हुई थी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब इतना उसका विश्वास था, भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे उसने मनी को काउंट किया वो गुस्सा आ गया, क्योंकि हाफ मोर देन हाफ था, स्लाइटली मोर देन हाफ लिखा हुआ था, मतलब आधा से 100 मांगा था तो 50 हो गया आधा, अब 50 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब पूरा पैसे ये लोग नहीं भेजे थे। तो उसको देखा, तो देखने के बाद उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो कहता है भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान ने गलती नहीं किया है। गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, मतलब गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से कोई मिस्टेक नहीं हो सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और भगवान डिनाई भी नहीं कर सकते थे, मतलब इनकार भी नहीं कर सकते थे। लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था उस रिक्वेस्ट को भगवान इनकार भी नहीं कर किए होंगे। मतलब उसके सोच में ये है कि भगवान उसका तो मांग जायज़ था, ईमानदारी वाली मांग थी, तो उसको डिनाई नहीं किए होंगे। और फिर भगवान के द्वारा मिस्टेक हो भी नहीं सकता, ये उसके दिमाग में था। इसलिए वो पैसे को जैसे काउंट किया वो गुस्सा आ गया। इमीडिएटली, मतलब शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। खिड़की के पास गया और पेपर और इंक के बारे में तलाशा, पूछा कि पेपर और इंक दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जहाँ पब्लिक बैठ करके चिट्ठी लिखती है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अब अपने भाव को सिकुड़, जैसे हम लोग घुसाते हैं तो चेहरे पे रिंकल्स, ये भाव सिकुड़ जाता है, माथा पे ललाट पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो ऐसे अपने ब्रो को रिंकल करके, मतलब सिकोड़ करके लिख रहा था। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही मेड ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, मतलब अपनी आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए जो उसके अंदर फीलिंग आ रही थी, वो फीलिंग उसके चेहरे पर रिंकल के द्वारा दिख रही थी। व्हेन ही फिनिश, जब वो समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, वो खिड़की के पास गया और कौन चीज़ के लिए? स्टाम्प के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स, जिसको उसने लिक मीन्स चाटना, जीभ से, जैसे स्टाम्प को जीभ से चाट करके साटा जाता है, तो उसको जीभ से लिक किया और देन अफिक्स टू द इन्वेलप को उसको चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब एक मुक्का या मुट्ठी से उसको पत्र पे या वो जो स्टाम्प था उस पर मारा और उसको साट दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जिस क्षण लेंचो ने चिट्ठी वहाँ डाली, पोस्टमास्टर भी दौड़ के गया
और पत्र को निकाला। इट सेड, कहा, और पत्र में क्या लिखा हुआ था ये देखिए, लिखता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आस्क्ड फॉर, मतलब भगवान जो पैसे मैंने आपको मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है इसलिए बाकी भी भेज दीजिए। 70 केवल आए हैं। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको डाक खाना के माध्यम से मत भेजिए। अब कैसे भेजिए? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं ये बेईमान हैं, इसलिए इनके थ्रू आप मत भेजिए। और नीचे अपना सिग्नेटरी मतलब लेंचो लिखा था। तो दिस वॉज द फेथ ऑफ अ मैन इन गॉड एंड वी फेलो, when something doesn't happen as per us according to us, our faith shakes, हमारा faith हिल जाता है। We should take some lessons from that lenso, even in adverse situation, even in opposite situation, even in troublesome difficult situation, we should not shake our faith in the Almighty, because without His will or wish nothing is possible in this world. Without His wish even a leaf of a tree doesn't tremble. This was all students today, and there is what to say, a command for you that you do the question answers of this lesson. Wherever you feel problem while doing grammar portions or literature portions, wherever you feel any sort of problem, never hesitate to ask, but subscribe the channel. This is my ultimate request to you. That's all, and we shall see again in the next video clip for English. That's all.